आज का टाइटल है बिजनेस की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। मेरा नाम सुशील महाल है। आपका खूब खूब स्वागत है हमारे ये चैनल में 40 वर्क में। मैं गुजरात सूरत से। पहले तो खूब खूब कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि आप नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, उसके लिए खूब खूब कॉन्ग्रेचुलेसन्स। आपको मेरी तरफ से बधाई हो, नया बिजनेस स्टार्ट किए हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ नए नियम जान लो। ठीक है, 2 टॉपिक बताऊँगा, दोनों टॉपिक में 6 मॉड्यूल से टोटल 12 मॉड्यूल से फॉलो कर लेना। आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे कोई भी बिजनेस हो, छोटा बड़ा। 6 नियम है जिसको आप फॉलो करें। पहले तो कस्टमर के साथ अच्छे से बात करना, रिलेशन रखना बढ़िया से। कस्टमर 17 तरीके के आते हैं। सभी कस्टमरों पे ध्यान दें, वो क्या बोलते हैं उनकी बातों को सुने। ठीक है, आप जैसे दुकान स्टार्ट करते हो कस्टमर आने लगते हैं तो जाहिर सी बात है आपको उनके साथ बातचीत करनी होगी। और नया दुकान रहेगा तो कस्टमर तरह तरह की बात करेगा, सवाल पूछेगा, आपको जवाब दे देना है। अगर आपको ऐसा लगे हमको नहीं बोलना है इनके साथ तो नहीं बोलना। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा बोल दिया कि नया बिजनेस स्टार्ट किया है कोई भी कस्टमर उनके साथ बात करो और इंगेजमेंट बनाओ। कस्टमर के साथ अगर गलती से भी बात कर दी तो वो जब जब आएगा तब तब आपके साथ बात करेगा। दूसरे कस्टमर को छोड़ के आपको उसके साथ बात करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना हो सके अपने आप को चुप कर ले और कस्टमर पे अच्छे से ध्यान दे, अच्छे से बात करें। ठीक, बात करते हैं दूसरे मॉड्यूल की। मार्केट में जाओ, अच्छे होलसेलर और व्यापारियों को पकड़ो जो आपको माल दे। व्यापारी कोई अच्छा नहीं होता है, होलसेलर कोई भी अच्छा नहीं होता है। अपना मुनाफे के लिए वो बिजनेस करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप उनके साथ रिलेशन रखते हो, कायम उसके साथ माल सामान लेना देना अच्छे से रखते हो। ठीक है, अगर आप उसका पेमेंट, उसका जो भी पैसा लेन देन आप क्लियर रखते हो तो वो व्यापारी, वो होलसेलर आपके काम आ सकता है। जब तक आपका बिजनेस है तब तक वो आपको मदद करेगा। ठीक है, तो इस बात पर ध्यान दें। बात करते हैं तीसरे मॉड्यूल की। माल और सामान जो आपके एरिया में मौजूद नहीं है उसको रखो, और जो मौजूद है उसको थोड़ा कम क्वांटिटी में रखो ताकि वो सड़े नहीं, ख़राब ना हो और पड़े पड़े उसका वैलिडिटी कम ना हो जाए। ठीक है, तो जिस चीज़ों की ज़रूरत है उसी को रखें, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको नहीं रखें। आपको ज़रूर लगे कि ये छोटे छोटे पॉइंट क्या बता रहा है, लेकिन यही पॉइंट मेन है, इसी पर ध्यान दे दिया तो आपका स्वाहा हो गया। ठीक है, यूट्यूब में वीडियोस जो ज़्यादातर 78% ऐसी है जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दें, माल सामान पर थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा क्लियरिटी रखें, साफ़ सफाई ज़्यादा रखें। ठीक है, बात करते हैं चौथे मॉड्यूल की। किसी के साथ पंगा मत लेना, धंधे की जगह है, कहीं पे पंगा नहीं लेना है। ठीक है, अगर पंगा लेने जाओगे आपके बिजनेस की जगह नाम खराब हो सकता है। ठीक है, साथ में साथ आपकी छवि भी खराब हो सकती है, बात घर तक आ सकती है। लोग ज़रिया ढूंढते हैं, आपको वो ज़रिया देना नहीं है। ठीक है, लोग ज़रिया देते हैं, आपको वो ज़रिया देना नहीं है। आपको जितना हो सके अच्छी बात करनी है ताकि कोई पंगा ना हो। ठीक, और अगर कोई पंगा करे तुरंत पुलिस में फ़ोन कर दो ताकि दोबारा वो पंगा ना करे आपके पास। अगर आप पुलिस को फ़ोन करना छोड़ के अगर आप उसी के साथ बात में भिड़ रहे हो, उसी के जवाब का जवाब दे रहे हो, उसी के सवाल का सवाल कर रहे हो, सवाल का जवाब दे रहे हो या कुछ भी, प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इसका कोई निकाल नहीं। और जब बढ़ जाती है तो आखिर में आपको पुलिस बुलानी ही पड़ती है। उससे अच्छा आप पहले से ही बुला लो, मामला रफा दफा कर दो। ठीक है, कोई पंगा नहीं लेगा, कुछ नहीं होगा। धंधे में कभी कोई परेशानी नहीं होती, आप पर डिपेंड करता है आप कैसे करते हो। ठीक, बात करते हैं पाँचवें मॉड्यूल की। कस्टमर के साथ एंगेजमेंट बनाए रखो, बढ़िया सा रिलेशनशिप रखो। क्या, उसकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं दिमाग में लॉक कर दिया करो। जानो हमारे कस्टमर को क्या चाहिए, कौन से कस्टमर को कौन से टाइम पर क्या चाहिए, इन सब बातों पर ध्यान रखा करो। कस्टमरों की नीड को पहचानो। आपके एरिया के कस्टमर का सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ क्या है, मॉर्निंग में वो क्या लेता है, इवनिंग में क्या लेता है, आफ्टरनून में क्या लेता है। आप इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना। आपको बेशक ये थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों में ध्यान देते हो तो 15 या 20 दिन में आपको उतनी नॉलेज आराम से आ जाएगी और आपको सब पता चल जाएगा। मार्केट की हलचल, पब्लिक की हलचल, दुकान के नीति नियम अगर पालोगे बढ़िया से, आपको हर तरीके की हलचल से
वाकिफ़ रहोगे। बिजनेस पे बैठो तो स्माइल रखना है, ठीक। जैसा ये स्माइल आप देख रहे हो, ठीक, आपको कैसा अच्छा लगा ये स्माइल देख के, वैसा कस्टमरों को भी अच्छा लगता है। अगर आपके मुंह पे स्माइल है, अगर आपके मुंह पे स्माइल है तो सामने वाले के मुंह पर भी स्माइल ही मिलेगी। अगर आप रोतलू जैसा चेहरा बना के बैठ जाओगे, बिजनेस करोगे, कुछ भी काम धाम करोगे, रोतलू चेहरा किसी को पसंद नहीं है। तो ध्यान दें इस बात पर, ठीक है। बात करते हैं छठे मॉड्यूल की। मन को शांत रखें, ज़्यादा हलबली नहीं। जितना हो सके मन को शांत रखें। बिजनेस करने वालों का दिमाग का पारा बहुत गर्म होता है, इतना गर्म होता है कि बरकत जा सकती है, ठीक है। जितना हो सके दिमाग शांत रखना है। इसके लिए कोई मेडिटेशन करनी ज़रूरी नहीं है, कोई भी तंत्र मंत्र करने का ज़रूर नहीं है। ये चीज़ अपने आप में एक पावर है। आप जितना शांत कर लो। कोई भी बोल रहा है तेल लेने गया, क्यों बोलना है आपको? तेल लेने गया, ठीक। क्यों पंगा लोगे? तेल लेने गया। मैं क्यों उसका पंचायत करूँ? तेल लेने गया। तुम भाव इतना कम क्यों कर रहे हो? मैंने बोल दिया ना इतना भाव है, लेना पड़ेगा। क्यों? तेल लेने गया कस्टमर, ठीक है। कस्टमर ज़्यादा खिचड़ फिचड़ कर रहा है, उनके पीछे मत पड़ो। अपना जो भी दाम है, आपने मान लो 200 रख दिया है, तो उससे ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। कम करोगे तो वो कस्टमर हर बार आएगा आपसे कम कम करवाएगा, ठीक है। उससे अच्छा एक बार रीज़नेबल रेट लगा दो, फिक्स रेट, ताकि दोबारा वो सवाल ही ना करे। पता चले नहीं भाई इनका तो फिक्स रेट है, हमको यही दाम में मिलेगा। और थोड़ा मार्केट में देख लेना, भाव तो सेम भाव होना चाहिए, ठीक। अगर आप उससे ज़्यादा दाम रखते हो तो तभी रखना जब आप उसकी लोकेशन से दूर हो, दूसरे की दुकान से, ठीक है। दूसरी दुकान की लोकेशन से अगर आप दूर है तो आप भाव में चेंज कर सकते हो, दाम चेंज, रेट जो भी है आपका कम ज़्यादा रख सकते हो। लेकिन अगर पास पास में है, अगर कॉम्पिटिटर ज़्यादा है मार्केट में, तो दाम अच्छा से रखना पड़ेगा, ठीक। बात करते हैं दूसरा टॉपिक का, मॉड्यूल नंबर 1। अपनी बिजनेस का लोकेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए। जैसा आपका बिजनेस है उस हिसाब से उसके रिगार्डिंग जो भी बिजनेस है आपका लोकेशन वैसा होना चाहिए जहाँ पब्लिक ज़्यादा हो, पब्लिक आए, पब्लिक जाए, ऐसा नहीं, ठीक है। बिजनेस में अगर आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो वो मार्केट प्लेस में आपको करना पड़ेगा। ऑन रोड बिजनेस करना पड़ेगा, ताकि जो रोड आपके सामने से आ रहा हो, जा रहा हो। अगर आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया है तो रोड वाले बिज़नेस ज़्यादा चुनो, रोड के साइड में हो, ठीक। रोड टच बिजनेस, ठीक। आपकी शॉप है और नीचे उतरते ही आगे जाते ही रोड आ गया, ऐसे ऐसे लोकेशन में बिजनेस ओपन किया करो। अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है तो, कम इन्वेस्टमेंट वाला अगर बिजनेस है तो आपका गली खापचे में भी चल जाएगा, ठीक है। कस्टमर की हॉबीज़ जानो, लोकेशन जानो और बस बिजनेस स्टार्ट कर दो। हलवा ही बिजनेस करना, आपको तकलीफ़ होएगी तो सिर्फ शुरुआती दिनों में। धीरे धीरे जैसे आपके दिन गुजरेंगे आपको सब चीज़ आसान लगने लगेगी, आपके लिए आसान हो जाएगा, आप कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं दूसरे मॉड्यूल की। छोटे बिजनेस वालों के लिए छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करें ताकि घाटा जाए तो आपको कोई नुकसान ही ना हो, ठीक है। और बड़े बिजनेस के लिए, बड़ा बिजनेस आप करो, मना नहीं है, लेकिन उसमें छोटी छोटी मात्रा में चीज़ें लाओ। आपका नया नया बिजनेस है, आपने जस्ट अभी स्टार्ट किया है तो थोड़ा थोड़ा लाओ। ऐसा मत सोचना कस्टमर आएगा आप ज़्यादा देखेगा तो ज़्यादा लेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक। कस्टमर को उसके टाइमिंग पे चीज़ मिलना चाहिए, वो ज़रूरी है। कस्टमर आपके दुकान में देखने नहीं आता, लेने आता है। तो इस बात पर पहले फोकस करें कि जो भी आप माल सामान कुछ भी रख रहे हो लिमिटेड रखें, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सड़ाना है, बर्बाद करना है, ख़राब करना है, कोई नुकसान करना है तो ज़्यादा ले आओ, भर दो पूरी दुकान, ठीक है। बात करते हैं तीसरे टॉपिक की। दुकान का नाम क्या रखोगे? दुकान का नाम जो पढ़ के कस्टमर आए, जो आपस में एक दूसरे के साथ बात करे, भाई वो दुकान पे जाला फलाना ढिमकाना। जितना हो सके नाम छोटा रखना, याद आ जाए ऐसा रखना, किसी के भी मन में बस जाना चाहिए नाम, ऐसा रखना। और अपने लोकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा यूनिक नाम रखना, ठीक है। और थोड़ा कैची नाम रखना कि सीधा दिमाग में आए नाम, ऐसे पढ़े यही नाम, दोबारा इसी दुकान में आऊँगा, ठीक।
आपके दुकान का जो भी बिजनेस का जो ग्रोथ है वो आपका नाम ही 30% करवा जाता है। ठीक, आपके दुकान के नाम से ही आपका ब्रांड बनता है। ठीक, तो नाम ऐसा सिलेक्ट करें, छोटा रखें और याद आए ऐसा रखें जो दिमाग में बस जाए। ठीक, अगर नाम दिमाग में बस गया तो आप दिल में बस जाओगे। ठीक, जो भी बेसिक लेवल आपको मैंने ये समझाए हैं उन सब पर ध्यान रखना, अच्छे से फोकस करना। ज़्यादा इंटरनेट पर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टअप करने के लिए क्या करें, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या करें, कोई नीति नियम कुछ नहीं होता। सिर्फ जो आपको थोड़ा रूल्स और रेगुलेशन जो भी मैंने आपको बताया है उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दे। ठीक, बात करते हैं चौथे मॉड्यूल्स की। मार्केट में हमेशा देखा करो कि क्या क्या नया है क्या नहीं है। पुरानी तो चीज़ों को रखो ही, लेकिन टीवी में ऐड देखते हो या यूट्यूब देखते हो आप, कुछ भी उसमें एडवर्टाइजमेंट आती है, कुछ भी नया आया मार्केट में उसको लेके आ जाओ। ठीक, उससे क्या लगेगा कस्टमर को, हर वक्त ये अपडेट रहता है। ठीक है, हर वक्त ये नया नया कुछ ना कुछ लाता रहता है, कस्टमर का एंगेजमेंट बढ़ेगा। आज जो बड़े बड़े मॉल, शॉपिंग सेंटर्स या कुछ भी है वो ये चीज़ पहले रखते हैं जो नया आता है, फिर बाद में बाकी की जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं वो रखते हैं। लेकिन जो पहले नया आता है उसको पहले डेमो में रखेंगे ताकि कस्टमर को एक आभास हो, हाँ भाई कुछ नया लेके आया है, हर बार नया लेके आएगा। आपका एंगेजमेंट वहाँ से और बढ़ेगा। ध्यान रखना जो भी आप नया चीज़ रखते हो उसको थोड़ा कम क्वांटिटी में रखना, ताकि अगर कस्टमर को ज़्यादा महंगा लगे या ले ना पाए तो आपके पास पड़े पड़े सड़े नहीं। उन्हीं चीज़ों को रखो जो रिप्लेस में जाती हो, जो व्यापारी रिटर्न लेता हो। ठीक, बात करते हैं पांचवें मॉड्यूल की। बैंक अकाउंट तगड़ा रखना पड़ेगा, करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो बिज़नेस है बिज़नेस अकाउंट आपको अलग करना पड़ेगा, सेविंग अकाउंट अलग बनाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हद से ज़्यादा पैसा आता हो तो उसको ऑफलाइन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया करो, ताकि पैसा बैंक में ना रहे, टैक्स ना लगे और आपका मुनाफा भी जनरेट हो। ठीक है, और जो सेविंग अकाउंट है उसमें आपके बच्चों का प्लानिंग या कुछ भी आपका घर का जो भी प्लान है, कुछ भी ट्रैवलिंग प्लान या आपका कोई भी शौक है, उसके लिए उसके अंदर बजट बचा के रखा करो। ठीक है, मेरे ये दोनों टॉपिक्स पर अच्छे से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो कुछ भी हो सकता है। अच्छे से ध्यान दे, अच्छे से बिजनेस करें। बात करते हैं छठे मॉड्यूल की। अगर आपको बिजनेस में समझ नहीं आ रहा है, बड़ा बड़ा बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, या कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपसे बड़े दुकान वालों से संपर्क करें, कोलैबोरेट करें, एक दूसरे को मिले, उनको पूछे क्या है, क्या कैसे करना है, क्या नहीं करना है। जिनको एक्सपीरियंस हो उनसे मिले, एक्सपर्ट से मिले, या मेरी वीडियोस देख ले। काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई है मैंने धंधे के मामले में, बिजनेस के मामले में। जब से 18 साल का था तब से मैं सब कुछ संभाल रहा हूँ। मैं 18 साल का था तब से मेरे को बिज़नेस का आइडियाज़ लगा हुआ है। मैं हमेशा मार्केट में घूमते आ रहा हूँ, हमेशा घूमता हूँ, हर जगह जाता हूँ, देखता हूँ मार्केट में क्या हलचल है। ठीक, आप कर सकते हो, आपके लिए आसान है। ठीक है, तो आपने अगर इतना मॉड्यूल्स पे ध्यान दे दिया, आपको हेल्प मिल सकती है। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से आपका बिजनेस चलाना। आपको गॉड ब्लेस यू मेरी तरफ से, आपको फैमिली को भी गॉड ब्लेस यू। सबका ख्याल रखना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब का बटन है, बाजू में बेल आइकन है, दबा देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुंच जाए। देखो, बेल आइकन का दबाने का मतलब क्या है, अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया और बाजू में अगर बेल आइकन आपने प्रेस कर दिया, तो बेल आइकन प्रेस करने से आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले दिखेगी। ठीक, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।